नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी है। तो बाढ़ में जो है वो गंगा किनारे अलकनाथ के घाट पे हम लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पर कुछ लोग भी जो हमको घाट के किनारे मिल गए, तो जरा इनसे भी सोचे कि बात कर लेते हैं कि क्या कारण है भाई कि 20 साल से एक ही विधायक बने हुए हैं, और विपक्ष में क्या कमी रह जाता है कि इतना दिन से सत्ता से बाहर हैं। माने बाढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है, कुछ तो कास्ट का भी असर दिखता है, यहाँ पे कास्ट वाला भी वोटिंग होता है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे मुद्दा भी बहुत सारा रहता है, क्योंकि एक हॉट इलाका जिसको आप कह सकते हैं ना, वो हॉट इलाका में आता है। तो आखिर क्या कारण है कि यहाँ से 4 बार से एक ही कैंडिडेट जीत रहे हैं और विपक्ष के आदमी बाहर हो जा रहे हैं? वो परिस्थिति के, वो क्या बोलते हैं उनको, परिस्थिति का वो अव्वल आदमी है। हाँ। जो मेन विधायक है हम लोग का अभी। अच्छा। प्रेजेंट में भाग के बाघ जिसको कहा जाता है। भाग का भाग है। अब यहाँ पर जो पिछले बार जो सत्येंद्र बहादुर जी को टिकट मिली थी, हाँ। वहाँ पर एक लोकल नेता ही खड़ा होकर उनको महागठबंधन का टिकट साफ कर दिया गया था। बस यही कारण था, हम लोग पीछे से पिछड़ गए थे। इस बार पूरा जोर है सत्येंद्र बहादुर का, इस बार पक्का सीट निकलेगा। जब हम घुस रहे थे बाढ़ में, तो ये भी देख रहे हैं कि एनडीए के भी बहुत सारे भावी प्रत्याशी करके पोस्टर वोस्टर लगवाए हुए हैं अपना। देखिए, इनका तो अभी सत्ता में है पोस्टर लगाने का, कुछ से कुछ लगाने का, क्योंकि अभी ये सरकार में है। हाँ। लेकिन जहां तक ये बात है, अगर जो विकास की बात कही जाए, तो बाढ़ के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आप कचहरी सीधा अलकनाथ आएंगे तो सड़क की स्थिति देखे ही होंगे। और हम लोग जो एक कॉलेज, जो हम लोग एनएस कॉलेज है, जो हम लोग के लिए बाढ़ का बस एक मात्र फील्ड है, जिसमें हम लोग रनिंग करते हैं, मतलब सुबह शाम दौड़ते हैं, और सब प्रतियोगिता के जो पोस्ट के लिए लड़का लड़कियां हैं सब लोग। लेकिन अभी उसमें देखिएगा भर ठेवना सुपर पानी है। क्या क्या कमी, अगर हम जहाँ तक जानकारी है कि फील्ड का टेंडर हो चुका है, समझे, 1-2 महीना में काम लगने वाला है। ठीक ना, हम लोग नीतीश कुमार के देखते हैं। बाहरी मुद्दा कहीं से कोई बाहरी मुद्दा नहीं होता है। ठीक ना, बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा काफी उपलब्धि है। सड़क के मामले में, यातायात के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में काफी विकास हुआ है। इधर फिलहाल जो है इस बार बिहार सरकार के द्वारा काफी शिक्षकों की बहाली की गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी विकास किया गया है। यातायात के मामले में भी काफी सड़क का निर्माण किया गया है। अच्छा, अगर हम बाढ़ की बात करें, स्पेशली बाढ़ विधानसभा की बात करें, तो इस बार बाढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ी बाढ़ की मुद्दा लंबा चल रहा जिला। बाकी तो विकास, सबसे बड़ी विकास का प्रमाण है कि आप एक महिला हो के पटना से आके इतने के बीच में आप सबका बात कर रहे हैं, इस सबसे बड़ी न्याय के साथ विकास का एक प्रमाण है। बाकी कोई ऐसी विभाग, कोई ऐसे लोग नहीं जिनका छूता है, चाहे स्टूडेंट हो, नारी हो, किसान हो, बाकी और भी है, हॉस्पिटल है, रोड है, सब कुछ है। इस बार विपक्ष क्या तैयारी कर रहा है उम्मीदवार को लेके, या फिर अपना जो जीत का स्ट्रैटेजी होता है उसको बनाने को लेके? क्या लोकल उम्मीदवार आएंगे। हाँ। लोकल उम्मीदवार आएंगे, बाहरी को भगाएंगे, यही यहाँ प्लानिंग है। और विकास इनका कागज पर है मैडम, कहीं धरातल पर नहीं है। 27 गो वार्ड यहाँ है, 27 वार्ड का आप निरीक्षण कर लीजिए, डूबा हुआ है। एकमात्र फील्ड है एनएस कॉलेज। जैसा विकास चाहिए वैसा विकास नहीं हुआ। रिपोर्ट आप ले रहे हैं, अभी अगर 5 मिनट पानी पड़े तो सबको फुल पैंट उठा के जाना पड़ेगा, जबकि एसडीओ साहब के सामने ये रोड का स्थिति है। ऐसा स्थिति कहीं हमने नहीं देखा, बहुत जगह देखा। सबसे पहले बाढ़ का विधायक बदला जाना चाहिए। 20 साल से बाढ़ को गर्क करके रख दिया, बाढ़ को जिला ने बनाया। एनएस कॉलेज का ग्राउंड जाके देखिए। इस बार क्या लगता है विपक्ष का पलड़ा भारी है? विपक्ष पक्ष में जाकर, लेकिन बाढ़ में विधायक बदलाना चाहिए। जो सिटिंग विधायक है उसको हर हाल में बदलना है हम लोग को। अगर जो एक नाली साफ करने वाला बाढ़ का विधायक बने, लेकिन इस विधायक को हम लोग हर हाल में बदलाव चाहते हैं। पहले घटना होता था, अपराध होता था, तो उसका तुरंत कोई सुनायोजित होता था, वह सीएम हाउस में डील होता था, अपहरण होता था, फिरौती सीएम हाउस में डील होता था। और जो कह रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग और जन सुराज के भाई जी अभी बोल रहे थे कि हम शिक्षा देंगे। अरे राष्ट्रीय जनता दल में तो चरवाहा विद्यालय का चार्ज महीने का 10 रुपया था, हमारे यहाँ 10 रुपया में इंजीनियर बनता है। 90 की बात कर रहे हैं, 91 में लालू जी ही कहे कि नीतीश कुमार के जिता करे लाओ। मैं हमको गए थे, किनके साथ थे मैडम? पूछिए नहीं लोगों से, 90 में किनके साथ थे? 2015 में क्यों साथ आए? राजद के साथ क्यों 2015 में आए? नहीं आना चाहिए था। 2022 में किनके साथ आए? पटना में शोरूम लूटने का काम कौन किया? 15 में काहे आए?
2015 में नहीं आना चाहिए? पटना में क्या शोरूम मौका लूटने दिए? क्या का कौन मौका काम दिए? किया था? के लिए उनको मौका दिया गया था कि परिवर्तन कीजिए, जैसे परिवर्तन हो रहा है परिवर्तन कीजिए, लेकिन परिवर्तन नहीं हो पाया उनमें। इस बार हम लोग बाढ़ में बदलाव चाहते हैं। वर्तमान विधायक से सारा बाढ़ की जनता नाखुश है और विकास के नाम पे सिर्फ घोटाला हुआ है। बाढ़ में विधायक फंड का घोटाला हुआ है। 15 करोड़ का सिर्फ चापाकल गाड़ा गया है बाढ़ में। नहीं 15 करोड़ का, 20 करोड़ का 5 साल में फंड है, उसमें 15 करोड़ का चापाकल गाड़ा। उससे पेट्रोल निकलता है जी नहीं, क्यों गाड़ा गया? 20% विधायक जी लेता है उसमें कमीशन। पहले तो एसपी जी को बोलिए रील पर नाच ले, उसके बाद सरकार बनाएंगे। लंबा सफर देखा है संजीव चौरसिया का लोगों ने, इस विधानसभा के लोगों ने। अपने पूरे सफर की बात करें तो ऐसा कौन कौन सा काम है जो उनका बढ़िया हुआ, और ऐसा कौन कौन सा काम है जिसकी उम्मीद थी आप लोगों को पिछले ही कार्यकाल से, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ? संजीव चौरसिया का इतना अच्छा काम है ना कि 0 बटा सन्नाटा नहीं होता है। हम लोग अपने स्थानीय विधायक जो आजकल के नौजवान हैं, चलिए हम तो पहचानते भी है थोड़ा बहुत, स्थानीय जो हमारे लोग हैं अपने विधायक को पहचानते तक नहीं है। यहाँ सब्जी वाले हैं, ठेला वाले हैं, जो गरीब गुरबा है, वो सिर्फ बड़े लोगों के नेता है। आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ और 5 साल में क्या क्या काम अधूरा रह गया? देखिए, जनता विकास खोजती है। विकास जब होगा तभी लोग चुनेंगे। तो विकास हुआ कि नहीं हुआ 5 साल में? हमको तो 2 कार्यकाल से लगे हुए हैं। विकास भी होना जरूरी है। जनता का जब चाहिए विकास हो, जनता क्या चाहिए? जनता को चाहिए फैसिलिटी, जैसे सड़क हो गया, बिजली, पानी और जल जमाव से मुक्ति। दिग्गा विधानसभा के पॉपुलर लोकप्रिय विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया जी ने सेवा की भावना और समर्पण के लिए वो जाने जाते हैं। हर व्यक्ति के काम को सुनते हैं। बहुत सरलता सहजता का स्वभाव उनका रहा है और मतलब है, और सभी को भावना को वो समझते हैं। हर काम को करने के लिए तैयार रहते हैं। भाई हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कर्मठ विधायक हम लोग को मिले हैं। दीघा के लोग अगर वोट करने जाएंगे तो 5 साल का कौन कौन सा चीज याद करेंगे? विधायक जी की कौन कौन सा चीज याद करेंगे? विधायक क्या सबसे पहले तो याद करें, यहाँ दीघा विधानसभा विकास के लिए जाना जाता है। हमारे समझ से लगता है कि जितना दीघा विधानसभा में विकास हुआ है किसी और क्षेत्र में नहीं हुआ होगा। आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर राजीव नगर से लेकर देख लीजिए एकदम दीघा तक, ये अटल पथ जो बना दीघा विधानसभा में है। ये रोड जो बना, राजीव नगर नाला जो बन रहा है दीघा विधानसभा में पड़ता है। अच्छा, राजीव नगर का नाम लिया तो राजीव नगर का जो एक एरिया है, नेपाली नगर वगैरह वाला जो इलाका, वो बड़ा विवादित रहता है। बार बार विवाद स्लम से एरिया में आता है वहाँ पर। तो वहाँ पर लोग तरह तरह के लोग बसे हुए हैं। तो वहाँ पर रोड नाली गली तो स्लम में है, तो वहाँ तो पहले से बना हुआ नहीं है। तो बनाने के लिए विधायक जी के पास आते रहते हैं लोग, हमेशा मिलते रहते हैं कैसे हमारा विकास हो। और उसके अलावा तो और कोई मुद्दा कि आप ही के टीम के बहुत सारे दूसरे उम्मीदवार जो है वो आश्वासन दिए हैं कि हम बनवा देंगे। तो वो तो भाई ये लोकतंत्र के ये न है। वो तो आप भी जाकर कहिए कि हमारा ये समस्या है, वो समस्या है। तो लोकतंत्र में तो कोई भी आदमी कुछ बोल सकता है। अच्छा, अगर मान लीजिए आने वाला जो 5 साल है तो उसमें क्या क्या ऐसा काम होगा कि एनडीए को अगर सीट वापस मिल जाए तो वो काम होना चाहिए? अभी जो विकास की योजना चल रही है, जो अधूरी रह जाएगी, सबसे पहले तो उनको पूरा किया जाएगा। अभी शिक्षा पे बहुत सारा काम होना है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, जैसे अभी बोली कि हम आ रहे हैं पुनाई चक से, अटल पथ देखी, यहाँ फ्लाई ओवर देखी। तो इस तरह का बहुत सारे विकास काम है जो अभी अधूरे हैं, जो पूरे होंगे। लोगों की जितनी मांग रहती है 5 साल में, उसमें से कितना % पूरा हुआ और कितना भी काम बाकी है? 100 में 100% पूरा हो चुका है, क्योंकि इस क्षेत्र में हम सब देखे हुए हैं कि पानी किस तरह से लगता था, रोड खराब था, सारी स्थितियां जर्जर स्थिति पे सारा चीज था। लेकिन विधायक जी के आने के बाद माननीय डॉक्टर संजीव चौरसिया जी, पहले तो ये पटना पश्चिम कहलाता था, आपको भी जानकारी है, मेरे को भी जानकारी है। पटना पश्चिम में जितना काम हुआ था, उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ है इस क्षेत्र में, वो माननीय विधायक एक नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा किए हैं, दूसरा डॉक्टर संजीव चौरसिया जी किए रहे हैं। इसके अलावा और कोई चीज यहाँ मुद्दा विपक्ष को नहीं है। मुद्दा है वही 2 चीज लेके बैठे रहेंगे। कभी नरेंद्र मोदी जी को कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, तो कभी पप्पू कुछ और कहेंगे। उसी मुद्दे पे लेके ढोते रहते हैं। राजद वाले को शासन काल में हम सब देखे हुए हैं मैडम
कि घर से निकलना महिलाओं को मुश्किल हो जाता था। नौवीं पास है, पढ़ा लिखल है कि उसको आएगा बुद्धि। कहते हैं कि 17 महीने में हम रोजगार कुछ नहीं, वो क्या करेगा, कुछ नहीं। हम लोग खुद रोजगार अगर देने की बात होती, उनसे अपने घर का बहू नहीं संभला, वो क्या देश को संभालेंगे। अब देखिए जनता सब जागरूक हो गई है। इतना दानापुर का इतिहास खास है, उतना वर्तमान भी खास है। और यहाँ यही वो विधानसभा है जहाँ से लालू यादव भी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। और इसलिए ये विधानसभा जो है बहुत खास है। गंगा के पार का भी एरिया है और गंगा के इस पार का भी एरिया है। क्या लगता है इस बार यहाँ पर गंगा मैया किसको आशीर्वाद दे रही है? एनडीए को आशीर्वाद दे रही है गंगा मैया, एनडीए को। लेकिन काफी लंबे समय तक ये एनडीए का गढ़ रहा था, लेकिन बीच में इस चक्रव्यूह को तोड़ दिया रितलाल यादव ने। देखिए बहुत सारा मैंने प्रतिनिधि से भी लोग नाराज थे, कार्यकर्ता जिनको सम्मान नहीं मिल रहा था, उसके वजह से चक्रव्यूह टूटा है। नहीं तो दानापुर का इतिहास फिर से रिपीट होने जा रहा है और बहुत भारी मत से रिपीट होने जा रहा है। इस बार रिपीट करने का मतलब पुराना जो इतिहास है उसको वापस लाने का कारण क्या है? कारण कि एनडीए का लहर चल रहा है। हाँ। अच्छा, यहाँ के विधायक अभी खुद जेल में हैं, तो उसको लेकर क्या यहाँ के लोगों का? क्योंकि कहा जाता है कि भाई जब यहाँ के राजा ही जेल में है तो फिर प्रजा किस हाल में है, प्रजा का क्या हो रहा है? प्रजा बेहाल है लोग, बेहाल है लोग। अच्छा, काम कितना % हुआ यहाँ पर? कितना काम हुआ यहाँ पर क्षेत्र में? कहाँ कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ 5 साल में। अभी 5 साल में कुछ ना काम हुआ। क्या क्या काम ऐसा है जो अभी तक अटका हुआ है 5 साल पहले का? बहुत है, रोड है, एथी है, सब है, बहुत पानी, रास्ता, लाइन। लोगों ने जिस समय सत्ता परिवर्तन किया होगा तो बहुत सारा आधार पर किया होगा कि हम फलाना चीज चाहते हैं, किया था, लेकिन आज जाकर देख लीजिए ऊर्जा नगर, लेखा नगर सब जलमग्न है, सब जल से डूबा, पानी से परेशान है, एकदम घर में निकल नहीं रहा है। दानापुर में नेता तो ऐसे हैं जो आवाज उठा सकते हैं, बट उनको आगे करेगी एनडीए की सरकार, तब वो काम कर पाएंगे। पीछे से कोई काम नहीं कर सकता है जब तक कि आप उसको पावर में नहीं लाएंगे। तो वैसे नेता का चेहरा लाना होगा दानापुर से जो काम कर सके। चुनाव का कुछ अलग रुख दानापुर को दिखाई देना ही जरूरी हो गया। तो यहाँ नए लोग, हमारे बीच में रहने वाले लोगों को बेहद जरूरत है और इस बार पूरा का पूरा जनता इसके लिए तैयार है कि हम लोग फुल रूप से नए लोगों को, हमारे बीच के लोगों को सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि दानापुर का जो है ये इतिहास बड़ा खास है। ये आर्यभट्ट की धरती है, तो आर्यभट्ट की धरती होने के नाते यहाँ पर शिक्षा का कैसा प्रचार? यहाँ पर शिक्षा सब भ्रष्ट है, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पर हम लोग चाह रहे हैं कि बेला यादव के मतलब नया उम्मीदवार कैंडिडेट देवें तो हम लोग अच्छा से हम लोग के विकास होगा, काम होगा। दानापुर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार विधानसभा चुनाव में? दानापुर बेला जी का टिकट दिया जाए, विकास करेंगे पूरा। क्या क्या काम ऐसा है जो अभी तक नहीं हुआ? बहुत सा काम है, रोड नहीं बना है, क्या बोले नली गली नहीं बना है, और विकास का बहुत सा काम रुका हुआ है। अच्छा, इस बार इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा किस चीज की मांग उठ रही है? अभी सबसे ज्यादा जल जमाव का, मतलब कि हर तरफ जब भी जहाँ भी देखिए जल जमाव बहुत बड़े स्तर पे है। स्थानीय विधायक का फंड से दानापुर में कोई काम नहीं हुआ है। रोड है, नाली है, बिजली है, चापाकल है, मगर डबल इंजन का सरकार नीतीश कुमार गरीब गुरबा को, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बिजली फ्री, जो खाना खिचड़ी बना रहे, मिड डे मील, ममता बहन, आशा बहन, सभी लोग को मानदेय बढ़ाने का काम किया, जो विपक्ष सपना में भी सोच रहा है। नीतीश कुमार उससे कई कदम आगे चल के लागू कर दिए। इसलिए यहाँ विकास के नाम पर, नरेंद्र मोदी के विकास के नाम पर वोट, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट चोरी करनी है। तो वोट कहाँ चोरी हो रहा है? ये मामला है कि बिहार में नहीं, सुनिए, उसमें है कि पूरे देश भर में आप अगर दूध लेते हैं तो दूध को चलनी से छान के दूध कैसे लेते हैं? अब बियर में भी नाम है और शहर में भी नाम है एक ही व्यक्ति का। उसको शुद्धिकरण करने के लिए ये जो है कि वोटर जो है कि हो रहा है, काम हो रहा है। कुछ बाहर के लोग, जैसे मान ली बॉर्डर पर बाहरी देश के लोग आके बस गया है और नाम चढ़ा लिया है बिहार में, उसके लिए यह है। मेरा नाम कहाँ कटा, इनका नाम कहाँ कटा, उसका नाम कहाँ कटा है? विधानसभा चुनाव आ रहा है भैया, कितना काम हुआ विधानसभा में आपके? बहुत काम हुआ। क्या क्या काम हुआ? बढ़िया बढ़िया काम क्या क्या हुआ? रोड बना, स्कूल का उच्चीकरण हुआ। बहुत अच्छा, आपके अभी विधायक के साथ एक विडंबना ये है कि अभी जेल में है। क्या लगता है, जेल से उनको चुनाव लड़ना चाहिए कि कैंडिडेट बदलना चाहिए आरजेडी को? नहीं, जेल वाले को कैंडिडेट बदल देना चाहिए। अभी तो ये बिल भी पेश होने वाला है। नहीं, कैंडिडेट बदल देना इस संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ है। रंगदारी के आरोप में गए हैं, क्या लगता है गलत आरोप? कोई भी हो,
कोई भी हो, हाँ। अगर वैसा काम अगर करता है हाँ। तो वो गलत है। लेकिन विपक्ष के लोग कई बार ये भी आरोप लगाते हैं कि हमारे जो विपक्ष के नेता हैं उनको फंसा दिया जाता है। वो कुछ गलत नहीं करते हैं लेकिन फंसा दिया जाता है। नहीं, ऐसा फंसाने वाला काम नहीं है। सब अपना अपना लोग काम गलती करते हैं। पढ़ा लिखा कैंडिडेट होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, युवाओं को देखना चाहिए। तो पटना साहिब के जो विधायक हैं नंदकिशोर यादव जी, वो बहुत लंबे समय से यहाँ के विधायक हैं और लगता है कि 7 बार शायद रह चुके हैं। अगर उनकी उपलब्धि जोड़ी जाए इस बार चुनाव में 2025 के चुनाव में, तो उनकी उपलब्धि क्या है? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, हर समय विकास का कार्य होता रहता है। जब पर्यटन मंत्री रहे तो उन्होंने यहाँ पटना साहिब महोत्सव का दिया तोहफा, कमौदी महोत्सव दिया। जब पथ निर्माण मंत्री रहे तो आप मैरीन ड्राइव, जिसको जेपी गंगा पथ कर, उनका तोहफा दिया। विधायक के रूप में उन्होंने हर गली का निर्माण किया है। तो जब जब मौका मिला है उस हिसाब से उन्होंने पटना सिटी का विकास निरंतर रूप से किया है। अच्छा, लेकिन एक ये भी चीज रहता है भैया कि जब हम लोग देखते हैं कि लोकसभा चुनाव जब आता है तो सेम काम का क्रेडिट जो है वो भारत सरकार ले लेती है। जब विधानसभा आता है तो सेम काम का क्रेडिट जो है वो विधायक ले लेते हैं। और जब कहा जाए ना कि जब नगर निगम चुनाव आएगा तो सेम काम का क्रेडिट जो है वो मेयर ले लेंगे। तो फिर तो एक ही काम को अगर सब लोग क्रेडिट में बजाएंगे तो कैसे काम चलेगा, जबकि सबका काम अलग अलग होना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और बात बोला है आपने। लोकसभा के जो कार्यकाल में जो भी काम होते हैं उसकी चर्चा होती है, और विधानसभा के कार्यकाल में जो विधानसभा का जब समय आता है तो विधानसभा के अंदर में जो भी कार्य होते हैं, निश्चित रूप से जितना भी कार्य हुआ विधानसभा में, आप देखेंगे पटना सिटी के गलियों का हाल, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि चहुमुखी विकास अगर देखा जाए तो पटना सिटी का चहुमुखी विकास हुआ है। और सिर्फ मैं मुख्य मार्ग की बात नहीं करूंगा, बल्कि पटना सिटी के गलियों को अगर देखेंगे तो आज हर गलियां चमक रही है और हर गलियां का पक्कीकरण है। अच्छा, देखिए, लोकप्रियता की बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बात जरूर होगी कि इतने बार से जीत रहे हैं, लेकिन एक ये भी चीज है कि इतने समय से है तो कुछ ना कुछ तो लोगों के दिमाग में परिवर्तन को लेके भी बयार चल ही रहा होगा कि लंबे समय से है तो कुछ अब परिवर्तन होना चाहिए। ये पटना सिटी की जनता का प्यार है कि लगातार अपने यशस्वी नंदकिशोर यादव जी को लगातार विधायक बनाती आई है, और जब तक यहाँ की जनता उनको ताकत दिया है उस ताकत का उपयोग उन्होंने यहाँ के विकास के कार्यों में किया है लगातार। अभी आपको बता दें कि 400 करोड़ से ज्यादा का राशि यहाँ के विकास कार्यों में उन्होंने लगाने का काम किया है। अपने विकास निधि के साथ साथ अपने प्रभाव के कारण बिहार सरकार से बहुत सारा फंड, हर विभागों का फंड पटना साहिब की धरती पे लगी है और यहाँ का चौमुखी विकास हुआ है। क्या कहते हैं भैया, इस बार परिवर्तन होगा कि वही विधायक रहेंगे? विधायक वही रहेंगे, नंदकिशोर यादव जी कितना काम किए हैं, बहुत बेहतर काम किए हैं। इतना जो है विधायक के नाम की अगर बात करें, विधायक के जो केवल काम विधायक के नाम पर हुआ है वो सब कितना काम हुआ है? काफी इस क्षेत्र में काफी काम हुआ है। जैसे गंगा किनारे जो है गंगा पथवे बना, फिर जो है 4 लाइन का मतलब जो है। दूसरी बात है कि यहाँ लगातार नंदकिशोर यादव जीत रहे हैं। विरोधी ये कहता है परिवर्तन चाहिए, ये विरोधी कहता है, मगर चुनाव खत्म होने के बाद विरोधी कभी भी सक्रिय रूप से पटना साहिब की जनता के साथ रहने का काम नहीं किया है। हर बार यहाँ प्रत्याशी बदलता है, उसको भी पता है कि नंदकिशोर यादव को हराना मुश्किल है, तो जो चुनाव लड़ता है वो फिर मेहनत नहीं करता है, उसका पैसा भी जाता है और मेहनत भी जाता है। इस बार क्या लगता है विरोधी दल से किस प्रत्याशी को उतारने की तैयारी चल रही है? कांग्रेस से कोई कुछ वहाँ है, उन्हीं को उतारने का चल रहा है। तो क्या लगता है उसके पीछे क्या योजना बन रही है? उसके पीछे मतलब यही है कि बाहरी, यहाँ जब भी इनके विरोधी है बाहरी ला करके यहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जब बात होती है तो कच्ची तालाब की भी बात होती है, लेकिन ये तालाब कच्ची तो नहीं पक्की नजर आ रहा है हमको। पहले कच्ची तालाब के नाम से बहुत प्रसिद्ध है हाँ। गर्दनी बाग में। अच्छा, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव आ रहा है, अब सारे नेता लोग जो है वो तैयारी अपना शुरू कर दिए हैं। विधानसभा में, बांकीपुर विधानसभा में आपके क्षेत्र में कितना कुछ काम हुआ? बहुत काम हो गया, 90% काम हो गया। 90% काम? क्या क्या काम ऐसा हुआ है जिसको आप रोड बना है, नाला बना है, सामुदायिक भवन बना है। आपके तो विधायक जी खुद ही पथ निर्माण मंत्री हैं, तो विशेष काम किए हैं कि नहीं? बहुत काम किए हैं। फिर काम इस सौंदर्यीकरण के लिए 1.5 लाख रुपया, 1.5 करोड़ रुपया दिए हैं। क्षेत्र इनका जितना भी बड़ा पड़ता है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं हो जहां विकास की धारा नहीं बहा है। आज जो राहुल गांधी या तेजस्वी यादव जो यात्रा निकाले, 23 जिला वो लोग घूमे, और 23 जिला घूमने के लिए उनको आज से 10 वर्ष या 20 वर्ष पहले घूमते हैं तो 12 दिन में पूरा यात्रा पूरे 23 जिला को घूम के नहीं आ जाते हैं। आज देखिए कि आज 12 दिन में वो संपन्न कर लिए यात्रा को, तो आज उनको तो खुद दिखाई दे रहा है कि विकास कहाँ पहुँची।
वो जो बोलते हैं विकास नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है, तो खुद विकास दिख रहा है लोगों को ना, कि 12 दिन में 23 जिला, और जो कि 23 जिला घूमने में हमको नहीं लगता है कि 23 महीना से उनको कम लगता है, जिस तरीका से 20 साल पहले वो लोग बना के रखे हुए थे रोड में। कि जातिगत वोटिंग काफी ज्यादा हो जाती है। यहाँ बांकीपुर में ऐसा जातिगत नहीं है, यहाँ विकास के नाम पे वोट होती है। हमारे दिमाग में रहेगा विकास का मुद्दा। हमारे जब हम लोग पहले हमारे घर में बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, नीतीश कुमार ने साइकिल का प्रलोभन देकर, शिक्षा का प्रलोभन देकर, विकास के ड्रेस के प्रलोभन देकर बेटियों को खींचने का काम भी किए हैं। आज बेटियां अगर सड़क पे चल रही है तो ये हमारे विकास का मुद्दा से कम है क्या? 5 साल में कितना काम हुआ और 5 साल में ऐसा कौन कौन सा काम है जिस पर अभी भी टिक नहीं लगा है? कोई काम अभी तक मेरे नज़र में ऐसा बचा नहीं जिस पर टिक नहीं लगा है। ये बगल में गली देख रहे हैं, लास्ट ये 1-2 गली बचा हुआ था, इसका भी टिक लग चुका है, शिलान्यास होने वाला है, शिलान्यास हो चुका है, अब इसमें काम लगना बाकी है। अभी तुरंत हाल में ही पार्क, ये जो देख रहे हैं, ये कब्जा किए हुए लोग हैं और ये पूरे क्वार्टर को ध्वस्त करके एक सुंदर पार्क, जो इस क्षेत्र मीठापुर जो सब्जी और किराना का मंडी रहने के कारण इस क्षेत्र में इतना बड़ा उपयोग जो दिए हैं माननीय मंत्री जी, ये पार्क लाना बहुत कठिन काम था और बड़े काम है। अभी आप 35 करोड़ का यहाँ से लेकर के सिपारा तक का काम चल रहा है, 4 लेन का। आपको गैलाइन गुमटी से उठाइएगा तो सीधे सिपारा तक जाइएगा, 4 लेन हो गया है, 2 लेन, जो एकदम छोटा सा रोड था। और उसके बाद सिपारा पुल के पास जाइएगा तो 1, 2, 3 लेयर का पुल बन रहा है। वहाँ पहुँचने पर लगता है कि हम लोग मीठापुर, सिपारा, पटना में है ही नहीं, लगता है बेंगलोर हम लोग आ गए हैं, विदेश की छवि दिखाई देती है। सब जाति का समर्थन इनको मिल रखा है। आज कायस्थ बहुबल क्षेत्र है, ठीक है, आप सही कर रही है, लेकिन कायस्थों के साथ साथ सबकी वोट मिलती है इन्हें। जो काम नगर निगम से नहीं हो पाया, उन्होंने अपने आरसीडी डिपार्टमेंट पुल निर्माण विभाग से जल्द काम किया जा रहा है। आप आई होंगी तो आगे देखी होंगी कि बड़े बड़े मशीन, हैवी मशीन जो आरसीडी जो करती है, उससे काम चालू करवा दिए हैं। हम लोग का इधर का नाला का तो अब कोई समस्या ही नहीं रहा। सभी पानी पहले जो 2-2 दिन 3-3 दिन रहता था, वो कुछ मिनटों में ही अब खत्म हो गया है। बात यहाँ लेबर कोर्ट की है, जो कि आधा घंटा की बारिश में पानी घुटना पर 4 दिन और 1 सप्ताह रहता था, वो आज है कि पानी बरसता है, पानी ही नहीं लगता है, क्योंकि उसका नाला का निर्माण दुपुलवा से माननीय मंत्री जी के आदेश के अनुसार और उनके जो सिस्टम चल रहा था उसके अनुसार मिलाने के बाद वो पानी अब वहाँ रहता ही नहीं है। वहाँ का जनता बोला कि ये ऐतिहासिक चीज़ हो गया है। आज हम सब 12 बजे 1 बजे रात में भी आते हैं मंडी में चाय पीने, कोई दिक्कत नहीं होता, प्रशासन हर कोना में ही रहता है। लेकिन ये तो कहते हैं कि बीजेपी वालों का ये फैलाया हुआ है कि पहले बीजेपी वाले को फैलाया, मगर हम लोग को तो देख रहे हैं कि जो नीति नवीन हमारे हैं बहुत काम किए हैं इस क्षेत्र में। अब जहाँ तक बरसात में पानी जमने का है, पूरे पटना डूबा हुआ था, कंकड़बाग राजेंद्र ने, कौन ऐसा विधायक मंत्री के घर में हमेशा बाढ़ आता है, वहाँ का उप मुख्यमंत्री रहे ना, नहीं बना था, राघोपुर में पुल नहीं दिया गया था। ये भाजपा की सरकार आई है तो वहाँ पुल बनाए, लोग आज 6 लेन आता है, वहाँ कोई जनता कहाँ बोलती है बताइए। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।